please welcome Sir with a big round of applause. Sir is a civil engineer from IIT Delhi with an experience of 16 years in the government sector. His job was extremely well paced, but he says that one question kept bothering him: is this life about? Getting up, going to job, 3 hours in traffic, 8 to 10 hours in the office, coming back, watching TV, and so on. I think many of us think the same. That's it. Looking for the answers, he realized that he has no system to take care of his financial needs until he can make some life will go on like this. In the year 2017, he started to look for opportunities for creating such kind of financial system that takes care of day-to-day, month-to-month liabilities. After exploring various opportunities, he decided to work in stock market to generate passive income and finally quit his job in 2020. That calls for a bigger courage and a bigger heart. In the meantime, he became a PGI consultant with Bob Proctor and Institute. Did I say it correct? Yes. He decided to train and coach people on money mindset and help them unlock their potential in order to achieve extraordinary results. He believes everyone has infinite potential and we owe it to ourselves and learn how to use our mind to create success both personally and professionally. Please join me in applauding and welcoming Sanjay sir. Sanjeev K. Mishra sir. Can we have a big round of financial applause for him? Can you hear me? Can you see me? आजकल वेबिनार्स बहुत लेता हूँ तो ये पूछने की आदत पड़ गई, कैन यू हियर मी, कैन यू सी मी. सो आई डोंट नो, शीनू ने मुझे बोला कि नेहा का इवेंट है, तुम चलोगे क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, पहले से नाम सुना हुआ था, मुलाकात शायद एक आध बार हुई थी. शीनू का उनसे काफ़ी समय से दोस्ती संबंध थे. बाद में मैंने देखा सब्जेक्ट में लिखा है इट इज़ हॉलिस्टिक वेलनेस. मैंने कहा हॉलिस्टिक वेलनेस में मनी वाला क्या करेगा यार. तो मैं बात शुरू करूँ उसके पहले थोड़ा सा बता देता हूँ. आई एम सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन और 16 साल गवर्नमेंट जॉब करी. क्लास 1 ऑफिसर था, मन नहीं लग रहा था, कुछ और ढूंढ रहा था लाइफ में, जैसे सबके साथ हुआ. तो जॉब छोड़ी, क्यों छोड़ी वो मैं बाद में बताऊँगा. एंड इसके अलावा मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू किया था और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट वेल्थ की तरफ ज़्यादा चलने लगा कि क्या थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस वेल्थ को भी कंट्रोल करते हैं. तो मैंने बॉब प्रॉक्टर का, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, तो उनसे सर्टिफाइड कोचिंग ली. इसके अलावा मैं शीनू के साथ मिलके हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. सो जस्ट मैं इसलिए बता रहा था कि अगर पहले तो अपन चेक कर लें कि हम लोग एक दूसरे के लिए राइट फिट हैं कि नहीं. सो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता, भाई सब वेलनेस कोच में है तो यहाँ ऐसा कोई जो मनी से जिसको प्रॉब्लम हो, हैंड रेज कर दें, बता दें मुझे, जिसको मनी की मतलब मनी के बारे में बात नहीं करनी है यार. इट इज़ नॉट माई सब्जेक्ट. आई एम हियर फॉर फुलफिलिंग माई पर्पज ऑफ लाइफ. आई डोंट लाइक टू. ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? देन आई एम नॉट द राइट पर्सन. एनीवे, दैट्स वाई. सो मनी, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड लाइक टू हियर अबाउट इट ना. सो अपन जो मैं मनी की बात करूँगा दैट इज़ अबाउट वेल्थ क्रिएशन. एंड मैं भी इस बात से बहुत परेशान होता था कि यार इतना तुम इस सब्जेक्ट में कोई घुसे जा रहे थे, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं इस बारे में बात मत करो. बचपन से ऐसे सुना हुआ था, पढ़ाई लिखाई करो, सब कुछ करो, रिश्ते निभाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ, एक काम मत करो, पैसे की बात मत करो. एंड जब मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, उसने मेरी आँख खोली. उसने बोला संजीव, वेल्थ इज़ द ओनली थिंग जो तुम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एज इट इज़ दे के जा सकते हो. फिर मुझे लगा कि मैं राइट सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ. जैसा मुझे सिखाया गया था, जैसा मुझे सुनाया गया था कि इट इज़ नॉट द राइट सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट, दैट इज़ नॉट ट्रू. और लाइफ में फिर ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से मैं इसके बारे में और जानने लगा. सो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली इंटरेस्टेड बीइंग इन दिस इंडस्ट्री ओनली, इन द होलिस्टिक वेलनेस इंडस्ट्री, सो क्रिएट वेल्थ. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेकिंग मनी ओनली और मेकिंग बिजनेस. आई एम टॉकिंग अबाउट टू क्रिएट वेल्थ. And what is that wealth? Wealth means you have assets, which the money, the income flow does not depend on you. The money, the asset transfers to your next generation. I am talking about that kind of wealth. कितने लोग actually इसमें interested होंगे सुनने में, so that I can continue? Raise your hand, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए. मन नहीं है तो भी बोल दीजिए, क्योंकि टाइम मिला है तो बोल के तो पूरा ही जाऊंगा. ठीक है. तो मैं 3 स्टेप मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, जो अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाती है,
3 स्टेप निकाले, 3 only steps that you need to create wealth in life. The first step is to have a very, very strong mindset. Because nobody in our education life में किसी ने नहीं सिखाया how to actually make money, right or wrong? Nobody told us. So हम पढ़ते लिखते हैं जिस बैकग्राउंड से मैं आया था और अचानक एक मैदान में आ जाते हैं कि अब जाओ पैसे कमाओ। तो एक सिक्योर्ड वे होता था जॉब करना और वही सीखा था तो वो स्टार्ट कर दिया, बट मन नहीं लग रहा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट की, मनी माइंडसेट पे वर्क करना शुरू किया क्योंकि कुछ और करना था। करना क्या था? फ्रीडम लाइफ जीनी थी। एक ही चीज़ दिमाग में रहती थी कि यार फ्री रहो थोड़ा, मतलब टाइम पे दूसरों का कंट्रोल ना हो, अपनी लाइफ अपने हिसाब से हो, काम करो वो करो जिसको करते हुए सीटी बजा सको। वो काम नहीं कि इतने बजे रिपोर्ट करना है, इतने बजे क्लाइंट को देखना है। काम करेंगे अपनी चॉइस से। ऐसा मालूम नहीं था कैसे होगा, बट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई मनी माइंडसेट, जिसके बारे में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा था। यू कैन एक्चुअली अट्रैक्ट एंड वो सब मैंने किया। सो आई वर्कड ऑन माई बिलीफ सिस्टम। फाइनली मुझे एक आंसर मिला, यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू टेक एक्शन। सो मैंने एक्शंस लेने स्टार्ट किए। फर्स्ट पार्ट इज, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, अगर आपको जहां पे आप हो, जो मेरी लर्निंग, इट मे बी राइट फॉर यू और मे बी नॉट, जहां पे भी आप हो वहां से अगर 10x 20x 30x जाना है, यू हैव टू हैव अ वेरी सॉलिड माइंड। क्लैरिटी होनी चाहिए कि जाना कहाँ है एंड ये विश्वास होना चाहिए कि आप जा सकते। Correct. कैन दिस वर्क? Yeah. Is that working? हाँ. सुनाई दे रही है? Yes. जोर से बोल देते हैं। You on this तो mic? पहला स्टेप मैंने ये सीखा और मैंने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए सिर्फ 3-4 काम किए। अगर आप लोग करते ही होगे जैसा आप लोग उससे समझ में आ रहा है। आई कंटिन्यूसली डू अफर्मेशंस, आई कंटिन्यूसली राइट माई गोल्स डेली, एंड वन थिंग, आई ऑलवेज राइट द आइडियाज विच कैन हेल्प मी रीच दैट गोल। तो मैं अपने माइंड को डेली एक्सरसाइज कराता हूँ। जैसे हम जिम जाते हैं, मैंने अपने माइंड की एक्सरसाइज करनी शुरू की है, तो डेली उसको करता हूँ ताकि वो शार्पन होके मेरे गोल की तरफ मुझे ले जाने के मेरे को आइडिया हो। कितने लोग के साथ ऐसा होता है कि उनको जनरली आइडियाज आते हैं, समटाइम्स दे क्लिक, समटाइम्स एकदम से वो वर्क कर जाते हैं। हुआ है। सो हम माइंड की पावर को एक्टिवेट करने का ये एक तरीका है, यू डेली राइट आइडियाज। फर्स्ट स्टेप ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बी क्लियर ऑन योर गोल्स एंड राइट डेली आइडियाज इफ यू आर। सेकेंड स्टेप इज इनकम का। मैं मैथ्स इंजीनियर हूँ, मैथ्स से वाकिफ हूँ। इनकम का एक सिंपल फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल टू योर रेट इनटू टाइम, राइट और रॉन्ग। आपकी जो भी रेट है और जितना समय आप काम करोगे उतने पैसे आप, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर Sanjeev K. Mishra. And we request